Good morning, students. How are you, students? Today, I will teach you the first chapter of history, the French Revolution. Revolution means Kranti, and it happened in France. That's why it is called the French Revolution. There are so many reasons of this revolution. First reason is in 1774, Louis XVI of Bourbon family ascended the throne of France. 1774 में लुई 16 जो था, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, फ्रांस की गद्दी पर बैठा. When he was 20 years old, जब वो 20 साल का था, तो he married the Austrian princess Maria. उसकी शादी हुई. तो जब उसकी शादी हुई, तो he found the treasure was empty. उसको एक खाली खजाना मिला. Why? ये क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से खजाना खाली मिला? देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलती हूँ कि लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी थी. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 सोशल ग्रुप्स. द फर्स्ट ग्रुप कॉल्ड क्लर्गी, सेकंड ग्रुप कॉल्ड नोबेल्टी एंड थर्ड वॉज कॉल्ड थर्ड स्टेट. अब हमारा जो क्लर्गी ग्रुप था, इसमें जैसे हमारी सोसाइटी को पढ़ाया था ना 4 ग्रुप में. जब हमारे यहाँ 1 डिवीजन हुआ था, जिसमें हमने ब्राह्मण्स और लोगों को फर्स्ट प्लेस में रखा था, सेकंड में क्षत्रियों को रखा था, थर्ड में मैंने ट्रेडर्स को रखा था और फोर्थ में शूद्राज रखे थे. याद आ रहा है ना क्लास 9? मैंने 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में आपको ये चीज पढ़ाई है. इसी तरह इनकी सोसाइटी भी इस तरह डिवाइडेड थी, जो मैंने आपको बताया. क्लर्गी में, सेकंड था नोबेल्टी में और थर्ड मेरा ग्रुप था थर्ड स्टेट. तो जो फर्स्ट इनका क्लर्गी ग्रुप था, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण्स थे, तो इनके यहाँ भी वो थे प्रीस्ट लोग थे, जिनका काम चर्च को मेंटेन करना था और जो भी चर्च में जो भी उनका तरीके होते हैं उसको वो मेंटेन करते थे. बहुत ही हाई सोसाइटी ग्रुप था. इनको ये उल्टा टैक्सेस देते नहीं थे, ये टैक्सेस लेते थे. मैं बताऊंगी ये जो टैक्स लेते थे वो उसको क्या कहा जाता था और कैसे ये मेंटेन करते थे. सेकंड ग्रुप नोबेल्टी था. नोबेल्टी वो ग्रुप था जो दरबार में, यानी जो कोर्ट हुआ करता था, उसमें काम करते थे. इसमें बड़े बड़े लोग, उस राज्य के बड़े बड़े लोग थे. पैसे वाले तो थे ही, पैसे में भी जो पोजीशन होल्डर थे उनको रखा गया था. जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट को थर्ड स्टेट इसलिए कहा क्योंकि इसको भी इन लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था. फर्स्ट ग्रुप था हमारा, जिसमें बहुत ही रिच और प्रोफेशनल लोग थे. प्रोफेशनल इन द सेंस, इसमें डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे. सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो था, उसमें आर्टिशियंस थे और फार्मर्स थे. फार्मर्स देखिए 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं वो फार्मर जो बिग फार्मर्स होते हैं, जिनके पास बहुत लैंड एरिया होता है, जिसपे वो कल्टीवेशन करवाते हैं. लोगों से कहते हैं कि करो इसको, इसके बदले वो कुछ भी उनको देते रहते होंगे. तो थर्ड ग्रुप जो था, वो ग्रुप बहुत ही लोअर ग्रुप था. इसमें बहुत ही गरीब लोग टाइप के थे, जो मतलब होते हैं ना, जैसे कि स्लेव्स होते हैं या कहीं पे किसी दूसरे लोगों को सर्विस देते हैं, वो ग्रुप था. तो ये जो टोटल ये जो ग्रुप था, जो थर्ड स्टेट जिसका मैंने नाम दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया अमीर से लेकर जो प्रोफेशनल लोग थे, जिसमें लॉयर्स थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे. सेकंड वाला मैंने बताया जो बिग फार्मर्स थे, और जो थर्ड मैंने बताया जिसमें कि जो बहुत ही गरीब लोग थे. बस उन्हीं लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे. बाकी आपको क्लर्गी से कोई मतलब नहीं था, कोई टैक्स नहीं देना था, बल्कि इनको प्रिविलेज मिले हुए थे राज्य की तरफ से. इनको बहुत सी चीजों के लिए इनको सुविधाएं दी गई थी. इसी तरह नोबेल्टी, तो नोबेल्टी था, वो तो भाई दरबार में रह रहा था, उसको तो कुछ लेना देना था नहीं. घूम फिर के सबसे ज्यादा कौन सफर करता था? सबसे सफर्ड ग्रुप था मेरा ये थर्ड स्टेट. समझ रहे हैं ना? ये थर्ड स्टेट वही वाला जिसको भी हमने 3 ग्रुप में बांटा है, ये सफर करता था. अब चलिए वापस हम लोग आते हैं कि एम्प्टी ट्रेजरी क्यों हुई वहां पर. लगातार जो है वहां पर वॉर्स चल रही थी फ्रांस में. अब जब वॉर होती है तो भाई आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है. आर्मी को जब मेंटेन करेंगे तो पैसा. मैंने आपको एम्प्टी ट्रेजरी का रीजन बताया, क्योंकि लगातार वॉर्स हो रही थी, तो वॉर्स के लिए आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, तो उसमें बहुत पैसा एकदम पानी की तरह ड्रेन हो रहा था. सेकंड क्या था, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी एंड इसके अलावा देखिए एक क्या था कि वो अमेरिका को बहुत हेल्प कर रहा था. अमेरिका की अपनी जो 16 कॉलोनीज थी, उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो भी एक फ्रांस उसको हेल्प कर रहा था, वो उसको उसमें भी पैसा लग रहा था. तो इस तरह पैसा दोनों का, देखिए जो एनिमी था, जो कॉमन एनिमी, वो ब्रिटेन था. ब्रिटेन ने जैसे हम लोगों को, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ अपनी कंट्री की, हम लोगों को स्लेव बना के रखा था, वैसे ही वो अमेरिका पे भी राज कर रहा था, साथ ही साथ फ्रांस पे भी राज कर रहा था. इसके अलावा देखिए ये सब तो रीजंस थे ही,
तो हमने आपको बताया कि फ्रांस जो है हेल्प कर रहा था अमेरिका को 16 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटेन। ओके, इज दैट क्लियर? सेकंड ये था कि अंडर लुइस 16 फ्रांस हैड 13 अमेरिकन कॉलोनीज एट दैट टाइम। करेंसी जो थी वहां की फ्रांस की वो थी लेवर, वो बहुत खर्च हो रही थी, सारा पैसा जो है उसमें जा रहा है। इसके अलावा उनका जो एक शाही दरबार था, उनका शाही दरबार का नाम उनका रॉयल कोर्ट था जिसको बहुत ही रिच माना। तो उनका जो रॉयल कोर्ट था, जो शाही दरबार था जिसको वर्साइल कहा जाता था, वो बहुत ही अपने आप में एक रिच प्लेस था। बहुत ही उसको मेंटेन करने में इतना पैसा खर्च होता था। फिर चलो भाई मेंटेन कर रहे हो, लेकिन ये लोग क्या करते थे, पब्लिक से मतलब नहीं रखते थे, पब्लिक का वहां आना मना था। बस राजा और रानी उस दरबार में रहा करते थे। ना कोई अपनी प्रॉब्लम को लेके आ सकता था और ना किसी की जब आओगे नहीं तो हियरिंग क्या होगी। तो इस तरह ये क्या हुआ, उसको मेंटेन करने के चक्कर में ये लोगों के ऊपर बहुत डेप्थ हो गया। डेप्थ मतलब बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। फाइनली क्या हुआ, फ्रांस फेल टू बिलियन डेप्ट्स। अब रीजन क्या हुआ कि जब वो कर्जे में आ गया तो लैंडर्स थे हु गेव क्रेडिट, जिन्होंने आपको लोन दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने जितना लोन दिया था उस पर वो 10% लोन, उस लोन पे 10% वो इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। अब टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज मेंटेनिंग हिज आर्मी, द कोर्ट, अ रनिंग गवर्नमेंट। अब स्टेट क्या थी, उसको हुआ कि अब वो अपने खर्चे कहाँ से पूरे करें। सब कुछ में आर्मी मेंटेन करनी है, अपना कोर्ट मेंटेन करना है, अपनी सरकार चलानी है। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने क्या किया, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। ओके, इन्होंने पब्लिक को जो टैक्स देना पड़ता था वो उसको जो है बढ़ा दिया। एंड एज आई टोल्ड दैट फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी थी। द ओनली, मैंने क्या बताया, कौन से मेंबर्स को पे करना पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट जो था जिसको उन्होंने वैसे भी सब डिवाइड कर रखा था 3 पार्ट में, सिर्फ वही देता था टैक्स। बाकी के जो आपके मैंने बताया नोबेल्टी था, जो आपका क्लर्गी था, उसको कोई मतलब नहीं था। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल। पूरे देश में जितनी टोटल लैंड थी उसमें से 60% तो खाली नोबल्स के पास थी। तो उन्हें तो कोई टैक्स देना नहीं है क्योंकि भाई वो तो नोबल्स हैं। उसके बाद चर्च जो थे, जो चर्च का काम था, वो भी उस लैंड पे टैक्स लिया कर। तो समझे आप लोग, मैंने क्या कहा, अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। यानी टोटल लैंड आपके पास जितनी है, मान लीजिए हम परसेंट की बात करें तो 60% तो यही लोग के पास है, तो यही लोग चला रहे थे। चर्च जो थी, चर्च टू एक्सट्रैक्टेड टैक्सेस, जो चर्च एक टैक्स उन लोगों से ले रही थी जिसको टिथ कहा जाता था, वो भी क्या करता था, थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। तो हमने क्या जाना कि ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट। So the population of France rose from 33 millions in 1715 to 18 millions in 1789। यानी अब उस देश की जो जनसंख्या थी कितने मिलियंस बढ़ गई, 23 मिलियन से बढ़कर वो 28 मिलियंस हो गई। यानी पॉपुलेशन बढ़ी तो साथ ही साथ फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई। इधर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली भाई डिमांड और चीजों की बढ़ेगी। तो जब डिमांड बढ़ने लगी तो वो एक रैपिड इंक्रीज था किस चीज को लेकर, फूड ग्रेन्स को लेकर। तो 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, एक सोशल ग्रुप और सामने आया जिसमें मिडिल क्लास जुड़ा। अभी तक मिडिल क्लास का नाम नहीं था, लेकिन फिर जब 18वीं सेंचुरी में फिर एक नया ग्रुप आ गया, मिडिल ग्रुप। ये जो था, इनके मन में बहुत सी बातें आ रही थी कि भाई हम लोग, पहले देखिए ये लोग क्या करते थे कि बाहर से सामान को एक्सपोर्ट करते थे और उसको बड़े बड़े एक्सपोर्ट नहीं करते थे, सॉरी, वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। तो इनके लिए लाइफ थोड़ी इजी गोइंग हो गई, तो ये कर लेते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सफर्ड ग्रुप था क्योंकि खाली टैक्सेस इन्हीं पे इम्पोज किए गए थे। तो भाई उनको प्रिविलेज कोई मिल नहीं रहे, प्रिविलेज तो उन्हीं के पास है। तुम्हारे कौन से ग्रुप के पास, एक जो आपका फर्स्ट मैंने क्लर्जी बताया और सेकंड नोबेल्टी, सारे प्रिविलेज
जो राज की तरफ से मिलते हैं इन्हीं को मिल रहे थे। देना भी कुछ नहीं है, आराम भी सारे मिल रहे हैं। इधर थर्ड स्टेट इसलिए परेशान था कि हमको देना भी पड़ रहा है और हमको कुछ मिल भी नहीं रहा है। कुछ भी कहो तो हमें मतलब हो जाता है कि आपको मतलब आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। तब इनके मन में ये बात आई, जो मिडिल ग्रुप था उसने ये सोचना शुरू किया कि जो प्रिविलेज इनको दिए जा रहे हैं ये बाय बर्थ क्यों दिए जा रहे हैं। आदमी अपने टैलेंट के बेसिस पे ना उसको चीज को करे भैया। बाय बर्थ अपर चला कि किसी ने पंडित और मौलवी के घर में जन्म लिया तो अब उसको सारे वो मिलेंगे, भले ही वो उस लायक हो या ना लायक हो। अगर हम लायक हैं और एक हम सिंपल सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो प्रिविलेज मुझको मिलने चाहिए, जैसा कि आम जनता की एक राय होती है। क्योंकि देखिए अब लोगों के अंदर एक रिपब्लिक होने की, अब लोग मोनार्की से परेशान हो रहे थे। उनको हो रहा था कि अब डिक्टेटरशिप खत्म हो, हम लोग रिपब्लिकन बने, रिपब्लिकन बनते ही हमारी बात को समझा जाए, बात को हमारी समझें और हम जो भी डिसीजन लिए जाएं वो हमारे फेवर में लिए जाएं, ताकि हम तो ये सब आइडियाज जो आइडियोलॉजी उनके मन में आ रही थी कि खाली ये वाला ग्रुप को ही सारे प्रिविलेज क्यों मिल रहे हैं, हमको क्यों नहीं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई हियरिंग नहीं है। तो ये सब आइडियाज और थॉट्स वहां के लोगों के मन में आने लगे कि वो एक रिपब्लिकन होने की फीलिंग आई। तो दीज आइडियाज वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक एंड रूसो, जैक्स रूसो। He said the treaty of government about the doctrine of divine, जिसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क, इज रॉन्ग। ये चीज गलत है कि अगर कोई बाय बर्थ अगर किसी बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुआ है, किसी प्रीस्ट के घर में पैदा हुआ है या किसी नोबल के घर में पैदा हुआ है, उसको सारे प्रिविलेज मिले, ये चीज बहुत गलत है। इस काम को आगे बढ़ाने का, इस काम को तो एक स्पार्क था, एक चिंगारी थी जो उनके मन में आ रही थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम जिन दो फिलोसोफर ने किया, मैंने आपको नाम लिए, उनका नाम था जॉन लॉक और दूसरे थे मेरे जैक्स रूसो। इन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो इनके हिसाब से अब इन लोगों ने ही रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट दिस, ये सब जो चल रहा है कि आपको टैक्सेस आप जो इम्पोज किए गए हैं आपको देना है, और बहुत ही उसको जो वसूलने का तरीका था वो भी बहुत ही हार्श था। उनको कैसे भी करके उनके पास खाने के लिए कुछ बच रहा है ना बच रहा हो, हमें खाली टैक्स से मतलब है। तो उनके मन में ये फीलिंग आना शुरू हुई कि मतलब हम लोग इतना सब अत्याचार क्यों करें, एक टॉलरेंस की फीलिंग किसी के मन में क्यों नहीं आ रही थी, क्यों नहीं वो सोच रहे थे कि वो उस समय सफर कर रही है ये फैमिली। आए दिन उनका टैलेंस बढ़ता जा रहा था, अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तो वो लोग अपने आप को रिपब्लिक करने के लिए एक क्रांति मन में लाने की सोचने लगे।